आज हम देखेंगे सीमा। इसका फर्स्ट पार्ट हमने इसके पहले वाली वीडियो में कवर किया था। उसमें हमने समझाया था कि राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लगाया जाता है ना। और हमने ये बताया था कि फंक्शन की जो लिमिट है अगर वो एग्जिस्ट ना कर रही हो तो उससे छोटी और बड़ी वैल्यू लेकर उसको कैसे निकालते हैं। आज हम देखेंगे कि लिमिट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है ना। लिमिट की प्रॉपर्टीज़ को क्या बोलते हैं, सीमाओं का बीजगणित भी कहा जाता है। मान लो कि हमारे पास दो फंक्शन दे दिया गया है, एफ और जी, दो फंक्शन है ना। और हमको लगाना है उस पर लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स, ऐसे ही लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी ऑफ एक्स, ऐसा कुछ हमको लिमिट लगाना है। और ये बोलता है कि जो लिमिट है ना वो एग्जिस्ट करता है ना। तो सबसे पहले हम इस पर लिमिट लगाएंगे। और अब ये देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखें कि हमको एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है ना, जो अचर पद है उसकी वैल्यू दे दी गई है कि वो क्या है, के है। अब हमको इसमें लिमिट लगाना है। जब हम लिमिट लगाते हैं तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। क्यों के हो जाएगा, ये वैल्यू तो आएगी के। अब यहाँ पर तुम लिमिट लगाओगे तो यहाँ पर एक्स तो है ही नहीं है ना, तो वो टेंडिंग करेगा क्या, नहीं, तो डायरेक्ट क्या जाएगा, के आ जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड आते हैं इस पर। देखो इस पर हमको एक कांस्टेंट टर्म दे दिया गया है ना। फंक्शन है लेकिन उसके साथ कांस्टेंट टर्म भी है। दैट टाइम क्या होगा कि कांस्टेंट टर्म और जी ऑफ एक्स, तो क्या लिमिट दोनों में लगता है, नहीं। लिमिट किस पे लगेगा, फंक्शन में, और जो कांस्टेंट टर्म रहेगा वो बाहर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए कांस्टेंट टर्म बाहर आ गया और लिमिट जी ऑफ एक्स। क्लियर। वैसे ही हम देखेंगे एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए। तो यहाँ पर हम एडिशन की बात करते हैं। तो देखिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, फिर यहाँ पे एडिशन की बात हो रही है ना। फंक्शन का एडिशन, दो फलनों के बीच योग है ना, योग की सीमा फलन है ना। तो देखो अगर ऐसा कुछ दे दे, फिलहाल ये ब्रैकेट के अंदर है तो ये कंप्लीट एक फंक्शन है, बट फंक्शन के बीच क्या है, एडिशन का फॉर्म है। तो जो लिमिट रहेगा वो इसके लिए भी लगेगा, वो इसके लिए भी लगेगा। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स, फिर क्या हो जाएगा, प्लस लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए जी ऑफ एक्स, कंप्लीट। ठीक है, ऐसे ही ये तो था एडिशन के लिए। अगर मैं सब्ट्रैक्शन की बात करूँ तो इस पर भी सेम, कि यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस। ठीक है, अब देखो जो लिमिट है ना वो माइनस के फॉर्म में भी ऐसे ही लगेगा। फर्स्ट फंक्शन के कंप्लीट लिमिट माइनस लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए जी ऑफ एक्स, यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस का साइन। वैसे ही मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या हो जाएगा कि यहाँ पे मल्टीप्लाई है ना। तो ये देखो लिमिट जो है एफ ऑफ एक्स के लिए एज इट इज रहेगा, फिर यहाँ पर जो है ये, ठीक है, फिर ये लिमिट कंप्लीट ऐसा। अब हम आते हैं डिवाइड के फॉर्म में है ना। तो देखो इसमें क्या होगा, ये दे दिया गया आपका एफ ऑफ एक्स, ये आपका दिया है जी ऑफ एक्स, कंप्लीट। ठीक है, अब हमको बोलता है कि लिमिट लगाना है। अब देखो कैसे लिमिट लगेगा, इस पर भी चेंजेस कुछ नहीं आएगा। जो लिमिट है एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स के लिए, फिर इसके लिए, तो यहाँ पे देखो लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स, नीचे में क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए जी ऑफ एक्स। बट इस पर एक केस लग जाएगा कि कंडीशन अप्लाई हो जाएगा कि एक लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए जी ऑफ एक्स नीचे की वैल्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगी। क्लियर। ये था किसका, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। और ये जो था कांस्टेंट का था और ये अचर पद का था। अब देखो अगर हमको क्या दे दे, पॉलिनोमियल, इफ़ पॉलिनोमियल दे दे, जैसे कि मैं पॉलिनोमियल की बात करूँ तो मैं ना एक फंक्शन ले रही हूँ एफ ऑफ एक्स, और इस एफ ऑफ एक्स में हमको पॉलिनोमियल दिया है। ठीक है, जैसे कि ये था लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, यहाँ पे दिया है एफ ऑफ एक्स। ये जो एफ ऑफ एक्स है ये फंक्शन है ना, तो इस फंक्शन के अंदर ये जैसे कि पॉलिनोमियल है, जो भी ये पॉलिनोमियल हमारा, ठीक है। तो पॉलिनोमियल में यहाँ पर देखो हम लगाएंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, क्लियर, एफ ऑफ एक्स। पॉलिनोमियल में जहाँ पर भी एक्स है उस एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। यानी कि फंक्शन हम लोग यूज़ किए थे एफ ऑफ एक्स, और यहाँ से जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ ए। क्लियर। ये अगर यहाँ पे मैं नंबर्स की बात करूँ तो अगर मेरे को यहाँ पे दे दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे ना मेरे को 2 दे दिया गया है, नहीं चलो n दे दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग लगाए लिमिट n टेंड कर रहा है
3 पर, ठीक है। अब मैंने लगाया इस पर, तो जब ये पॉलिनॉमियल में हम लोग इसको लगाएंगे कंप्लीट ये लिमिट्स को, तो लिमिट्स तो मैंने बताया था कि कांस्टेंट क्या है, बाहर जाएंगे और फंक्शन रह जाएगा, तो फंक्शन में पूरे लिमिट्स लग जाएंगे, तो जहाँ पे n है वहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो हमको क्या मिल जाएगा f3। कभी भी पॉलिनॉमियल आए तो उस पर ये जो टेंड करेगा वो ऐसे दिखा जाएगा, ठीक है। फंक्शन में टेंडिंग जो है कंप्लीट लग जाएगा और हमको वैल्यू वही मिलती है ना, चेंज नहीं मिलता है। अब देखो अगर मॉड की बात करें तो फंक्शन में मॉड की बात करें है ना, तो लिमिट लगती है कि नहीं, तो इस पर देखेंगे, इस पर बात करते हैं। अगर हमको दे दे लिमिट x टेंडिंग टू a, ठीक है, और फंक्शन जो है वो मॉड के फॉर्मेट पर लिखा है, तो क्या मॉड पूरा मतलब ये जो मॉड है ना उस पर क्या होता है, तो मॉड में क्या होगा कि जो लिमिट है ये अंदर आ जाएगा और मॉड है वो कंप्लीट दोनों में मॉड लग जाएगा, ठीक है। वैसे ही अगर हमको दे दे कि रूट ओवर के फॉर्म में दे, तो लिमिट क्या फंक्शन के अंदर आ जाएगा, उस पर भी फंक्शन के अंदर ही आके लिखाएगा। और एक सैंडविच का प्रमेय होता है, ये जो थ्योरम है आपके में बहुत रेयर केस पर यूज़ होता है ना, पर आप इसको समझिएगा। अब हम आते हैं बीजगणित फलनों की सीमा का मूल्यांकन, ठीक है। इवोल्यूशन देखेंगे हम यहाँ पे। यहाँ पर देखो इस ये जो हमारा जो बीजगणित है, जो अलजेब्रा है, वो उसमें लिमिट्स लगाने की 5 विधि हमको बताई गई, 5 मेथड्स हैं। तो हम सबसे पहले फर्स्ट मेथड पे आते हैं जिसका नाम है प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। प्रतिस्थापन मेथड जिसको बोलते हैं है ना। तो इस पर क्या होता है, इसमें क्या होता है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन होता है, मीन्स कि यहाँ पर जो भी फंक्शन दिया है, जैसे कि मेरे पास फंक्शन दे दिया गया है क्या एफ ऑफ एक्स, कोई एक फंक्शन है हम लोग ने मान लिया, तो उस पर डायरेक्ट क्या लगाएंगे लिमिट लगाएंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल से ले रही हूँ, इसमें ये हमारा एग्जांपल का है कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे दे दी गई क्या एक्स स्क्वायर 6x+4, ये यहाँ पे देखो एडिशन के फॉर्मेट पे है। तो यहाँ पर जब हम लिमिट लगाते हैं ना, लिमिट यहाँ पे क्वेश्चन में x टेंस करा किस पर 1 पर, ठीक है। अब ये x की वैल्यू मैंने रख दी, तो ये इस पर कोई अलग से रूल या रेगुलेशन नहीं लगता, डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ये लिमिट्स सारे में एडिशन के फॉर्म में है, तो पूरा हर एक फंक्शन में अलग अलग अप्लाई हो जाएगा, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा लिमिट लग जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जब लिमिट लगेगा तो एक्स टेंड कर रहा है 1 पर, हम लोग डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं, डायरेक्ट नहीं रखते, जैसे कि लिमिट है एक्स टेंस कर रहा है एक्स टेंडिंग टू 1 एक्स का स्क्वायर प्लस लिमिट एक्स टेंड टू 1 6x प्लस लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 4, क्लियर। अब यहाँ पर देखेंगे कि एक्स टेंड कर रहा है किस पर 1 पर, ये क्या है एक्स का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर इज 1, 1 का आप 100 1000 1 लाख भी कर देंगे, कितने भी घात हो जाए, 1 की घात कितनी भी पावर हो जाए 1 ही आ जाएगा। इफ़ अगर वहाँ पे इन्फिनाइट है या फिर 0 है तब भी उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 ही आएगी, क्लियर। अब देखो लिमिट एक्स टेंड कर रहे हैं 1 पर, तो ये 6x है, 6 तो बाहर निकल जाएगा, ये क्या आ जाएगा x है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, मीन्स कि यहाँ पे 6 आएगा। अब यहाँ पर देखो 4, x है क्या नहीं है, तो 4 कंप्लीट 4 ही आ जाएगा, ठीक है। कॉन्स्टेंट टर्म है बिकॉज, तो ये कंप्लीट, तो ये आ जाएगा 11, ठीक है। प्रतिस्थापन जो मेथड है वो ये बोलता है कि जो फंक्शन हमको दिया हैगा कोई भी फंक्शन, ठीक है, इस पर, तो फंक्शन की जो इस वैल्यू पर डायरेक्ट क्या लगता है लिमिट लगता है, डायरेक्ट आपका लिमिट लग जाएगा। उस ऐसे मेथड को क्या बोलते हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड कहा जाता है। अब हम आते हैं सेकंड मेथड में, ये बोलता है गुणनखंड विधि। हमारा जो मेथड है वो है कि फैक्टराइजेशन, तो उस पर क्या होगा यहाँ पर देखिए, जो फैक्टराइजेशन मेथड है उस पर हम लोग ने इसके पहले क्या पढ़ा था फैक्टर वाला, इसके पहले डिवाइड है ना, ये वाला फंक्शन पढ़ा था हमने कि अगर लिमिट दे दिया ऐसा है ना एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स डिवाइड के फॉर्म में, तो फिर लिमिट
इसके लिए भी लगेगा ऊपर और इसके लिए भी, बट इसमें कंडीशन क्या दिया है, ये हमारा एक कंडीशन होता था, ठीक है। यदि इसी में है ना, इफ़ हमको दिया है लिमिट एक्स टेंड कर रहा है ए एफ ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू दे दी गई क्या, 0। वैसे ही जो जी ऑफ एक्स की वैल्यू है, ये जो जी ऑफ एक्स की वैल्यू है वो क्या दे दी है, 0 के इक्वल दे दिया गया। मीन्स कि यहाँ पर इसकी जो वैल्यू आ जाएगी क्या, 0.0। दैट टाइम अगर ऐसा कुछ आ जाए तो ये 0.0 का रूप हो गया, है ना। तो इस टाइप का अगर आ जाता है तो उसका मूल्यांकन किसके बेस पे, मतलब उसको कैसे इवैल्यूएट किया जाता है, इस वाले मेथड पर किया जाता है। तो वो कैसे करेंगे, है ना। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे क्या, लिमिट एक्स टेंड टू ए, फिर क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे अपन, इसके फैक्टर को यानी कि इसकी उभयनिष्ठ को अलग अलग लिख देंगे। फिर जो कैंसिल होगा उसको क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। फिर क्या ये तो कंडीशन तो पहले दे दिया था कि लिमिट जी ऑफ एक्स जो है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो जो जी ऑफ ए जो आएगा, है ना, अब देखो यहाँ पे क्या लग गया है, ए लग चुका है ना, तो ये क्या आएगा, एफ ऑफ ए अपॉन जी ऑफ ए। क्लियर। अब यहाँ पर क्या कंडीशन आ जाएगा यहाँ से कि जी ऑफ ए जो है वो नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। कंडीशन चेंज हो गया, है ना, ए नॉट इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, जो लिमिट से है ना, उसको एज इट इज इससे ज्ञात कर लेंगे, है ना। ये भाग विधि वाला जो हमने डिवाइड वाला फॉर्म पढ़ा था, वहाँ से डायरेक्ट क्या जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। अगर ऐसा है तो फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल से बताती हूँ, इसको आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हमको लिमिट दे दी गई है क्वेश्चन में, लिमिट एक्स टेंड कर रहा है किस पर, 2 पर, ठीक है। और हमको दे दिया गया है एक्स का स्क्वायर माइनस 4 अपॉन क्या दिया है, एक्स की पावर क्यूब, एक्स क्यूब माइनस 4x का स्क्वायर प्लस 4x, ये हमको दे दिया गया है। अब देखो यहाँ पे दो फंक्शन है, अभी फ़िलहाल एक दिख रहा है ऐसे, लेकिन ये दो है, यानी कि लिमिट्स इसके लिए भी लगेगा, लिमिट्स इसके लिए भी लगेगा। क्लियर। तो जब हम लिमिट लगाएंगे तो यहाँ पर देखो कि ये जो फंक्शन है यहाँ पर किस पॉइंट पर लग रहा है, x इक्वल टू 2 पर है, और ये क्या है, 0 रूप है यहाँ पे, है ना, ग्रहण कर लेते हैं, है ना। तो फिर यहाँ पे क्या कैसे लिखेंगे इसको, तो सबसे पहली बात यहाँ पर जो चेंज हो सकता है, यानी कि ये इसका उभयनिष्ठ है ना, ये फैक्टर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर है ना, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ये वाला फॉर्मेट में ये चीज़ है। तो उसको हम लोग लिख लेंगे 2, फिर क्या जाएगा यहाँ पे एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2। क्लियर। फिर क्या जाएगा यहाँ पे ये नीचे में देखो यहाँ पे क्या लिया है, एक्स की पावर क्यूब माइनस 4x का स्क्वायर प्लस 4x, है ना। तो इसको भी हमको चेंज करना है। तो यहाँ पर देखो अगर हम यहाँ पे क्या निकाल दें, x कॉमन निकाल दें, है ना। अगर हम यहाँ पे x कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ये एक फॉर्मूला बन गया, है ना। तो ये देखो x का स्क्वायर, x मैंने बाहर कर दिया, ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, x माइनस ये आ जाएगा 2 का ये होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला बन जाएगा, है ना। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ना ये, तो x माइनस 2 का ये इसका फॉर्मूला बनेगा। तो मैंने ये लिख दिया। अब देखो जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल करेंगे, तो इसमें से एक इसमें से कैंसिल, तो यहाँ पे एक बचेगा। तो देखो लिमिट एक्स टेंडिंग टू ये, फिर यहाँ पे क्या आएगा एक्स प्लस 2। अब मैं इसको अलग अलग लिख दूँ डायरेक्ट, है ना। तो लिमिट ये लगेगा इसके लिए, ठीक है। तो एक साथ ऐसे ही 2, फिर अपॉन यहाँ पे देखो ये x, यहाँ पे क्या बचेगा x माइनस 2, ये कंप्लीट इतना बचेगा, है ना। अब जो है लिमिट को हम अप्लाई करेंगे, तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 प्लस 2, और नीचे में आ जाएगा 2, फिर यहाँ पे क्या आएगा 2 माइनस 2, तो 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा 4/0। अगर किसी भी संख्या के नीचे क्या आ जाए, 0 आ जाए जब भी, तो वो क्या हो जाएगा इनफिनाइट, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं डायरेक्ट ये नॉट डिफाइंड, है ना। तो आप हिंदी में इसको लिखेंगे जो कि क्या है, परिभाषित नहीं है, या फिर आप लिख सकते हैं नॉट डिफाइंड, ठीक है, परिभाषित नहीं है, इस टाइप का आ गया तक दैट टाइम पे, है ना। ऐसे ही आपको ये गुणनखंड विधि का यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है।
ये जो चैप्टर है ना सीमा, है ना, तो ये 11.2 का है। तो इसका जो सेकंड प्रश्नावली है उसमें सारे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होंगे, ये 0 रूप वाला में, है ना। अब हम आते हैं थर्ड हमारा क्या था मेथड। जो थर्ड है हमारा परमेयीकरण विधि, जिसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन मेथड। ये किस फंक्शन के लिए होता है ना। जैसे कि यदि किसी रेशनल फंक्शन पर मीन्स कि देखो मैं ये कोई रेशनल फंक्शन है एक्सटेंडिंग टू 0, यहाँ पे फंक्शन दे दिया गया है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, है ना, और है ये -1/x। ये क्या है, फंक्शन है। अब वो कैसे फंक्शन इंक्रीज होता है ये मैं बता रही हूँ, है ना। तो कि ये कोई फंक्शन है। अब देखो इस फंक्शन में ये चिन्ह लगा है रूट का, है ना। तो x का कब हम लोग जब मान रखेंगे, x टेंडिंग टू क्या है 0, यहाँ पे 0 रखोगे, इधर 0 रखोगे, तो ऐसा कुछ आ जाए कि 0/0 हो जाए, या फिर इन्फाइनाइट। ये अगर इस टाइप में कुछ आ जाए, है ना, या फिर इस रूप को क्या कर ले, ग्रहण कर ले, तो उसको क्या बोलते हैं कि ये फिर ये कैसे सॉल्व होगा, परमेयीकरण। इसके पहले हम लोग 0 देखे, यहाँ पे क्या इन्फाइनाइट भी आ गया। दैट टाइम पे फिर कहाँ कैसे इसका सॉल्व करेंगे, रैशनल मेथड से, है ना, रैशनलाइजेशन मेथड से। सबसे पहले क्या करेंगे कि अब देखो करना कैसे है ना। ये हमारा फंक्शन है लिमिट, ये जो है हमारा एक फंक्शन है। अब क्या करेंगे, इस पे अंश और हर, है ना, इन दोनों में देखेंगे कि जो उभयनिष्ठ यानी कि जो फैक्टर है ऐसा कुछ है क्या, जो क्या है कांस्टेंट जैसा, मतलब कि उभयनिष्ठ मिल रहा है। तो उसको क्या करेंगे अपन, क्या सबसे पहले कैंसिल आउट कर लेंगे। अब कैंसिल करके फिर क्या करेंगे, इसको इजी वे में लिख लेंगे, है ना। फिर क्या करेंगे, हम इस पर क्या लगाएंगे, ये लिमिट्स को अप्लाई करेंगे। बस ध्यान ये रखने की जो नीचे है ना वो शून्य ना हो। ये देखिए फिर देखिए हमने क्या किया, फिर लिमिट लगाया। ये जो क्वेश्चन था उस पर क्या जो रूट है नीचे का, यानी कि अंश अपॉन हर, तो जो हर है ना वो कैसे फॉर्म में आ जाएगा, शून्यों के फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि 0 के फॉर्म में आ जाएगा। मीन्स कि ये देखो ये जो पॉइंट है किस पॉइंट पर टेंस कर रहे हैं, x=0 पर। इस पॉइंट पर क्या है, ये बिंदु है ना, इस पॉइंट पर क्या कर रहे हैं, टेंड कर रहा है, ठीक है। अब देखो कि ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा, यहाँ से 0 0। हमने इसके पहले वाले फॉर्म में बताया था कि 0 0 कैसे हो जाता है ना। तो यहाँ से देखिए मैंने क्या किया, अब इसका हर का परिमेयकरण किया, यहाँ से ऊपर और नीचे। जब हम लोग परिमेयकरण किए तो हमारे पास क्या जाएगा, ये वाला टर्म पूरा एज इट इज, बट यहाँ पे क्या जाएगा, साइन चेंज होता है ऊपर आने से, तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, है ना, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो फिर मैंने क्या किया, यहाँ से डायरेक्ट इसमें 2a इसको मैंने लिखा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, a और a, ये तो कैंसिल, क्या बचेगा 2x बचेगा। तो उसमें से 2 और x से कैंसिल कर दिया, तो क्या बचेगा 2, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग कर रहे हैं 0 पर, ठीक है, ये 0 पर टेंड करेगा। पहले तो हमने ये बताया था इसमें इसका फॉर्मूला मेथड में क्या है कि इसको सरलीकरण करना है, कि इसको इस चीज़ को ना सरलीकरण करना है। मीन्स कि इसको बहुत सिंपल वे में लिखना है। उसके बाद क्या लगना है, लिमिट को लगाना है। दैट जो आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा, है ना। तो देखो ये मैंने यहाँ तक आ गया। अब देखो कि मैं क्या करूँगी, इस पर क्या करूँगी, लिमिट को टेंस करा दूँगी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, a=, ये आ जाएगा a, और ये जो वैल्यू है किसकी, x की वैल्यू क्या जाएगी, यहाँ पे 0 जाएगी, ठीक है। वैसे यहाँ पर तो 0 है, तो फिर क्या जाएगा, डायरेक्ट √a प्लस यहाँ पे क्या आएगा, ये /2, तो क्या होगा 2√a/2। तो ये इसकी वैल्यू क्या जाएगी यहाँ से, ये ऐसे ही मैं फिर से इसका बता देती हूँ मेथड को कैसे करना है। अगर हमको कोई भी फंक्शन दे दे इस स्टेप में डिवाइड के फॉर्म में, है ना, और इसमें क्या लग जाए कि ये रूट वाला फॉर्म लग जाए, यानी कि करनी का चिन्ह लग जाता है, दैट टाइम इसको यूज़ किया जाता है ना। और इस पर क्या करेंगे, जो अंश और हर रहेगा उसको सबसे पहले क्या करना है, आपको सरल करना है। सरल करना है मीन्स कि एकदम सिंपल वे में लिखना है, कि ये सबसे सिंपल वे है ना। यहाँ से इसका परिमेयकरण करके हमने यहाँ तक लाया, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, लिमिट्स को लगाएंगे कि जहाँ पर x की वैल्यू है, जहाँ से जो चीज़ टेंस कर रहे हैं, मीन्स कि अगर y टेंस कर रहे हैं 3 पर, तो यहाँ पे अगर y होता जहाँ पे वहाँ पे क्या लगता, 3 लग जाता है ना। ऐसे ही यहाँ पे 10 करेगा। फिर उसके बाद वैल्यू को पुट करेंगे और हमारा जो आंसर है ना वो
पहले वाले मेथड इजली जैसे निकलता था वैसे ही आएगा। ये हो गया हमारा परिमेयीकरण। अब हमारा जो फोर्थ मेथड है वो कहता है कि इसमें क्या होगा कि हमको कोई भी स्टैंडर्ड वैल्यू दे दी गई होगी, है ना, स्टैंडर्ड लिमिट्स दे दिया गया होगा और हमको मालूम होगा कि इसकी वैल्यू यही होगी, है ना, जो भी वहाँ पे कंडीशन है वो सारा चीज़ अप्लाई रहेगा, है ना। तो उसको बोलेंगे कि मानक सीमा के प्रयोग द्वारा सीमा का मूल्यांकन। स्टैंडर्ड वैल्यू दे दी गई होगी, उसको फिर इवेल्यूएट करके हमको वैल्यू लाना है, यानी कि ये दिया है ये लाना है, ठीक है, और यही आएगा, दूसरा नहीं आएगा। तो हमने आपको बताया था कि पॉलिनोमियल में भी लिमिट्स का यूज़ होता है, ठीक है। तो वहाँ से ये क्वेश्चन हल होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये क्या है, x माइनस ए दिया है ना, लेकिन इस पर कुछ चेंजेस आएगा कि ये मेथड भी आप नॉर्मल यूज़ कर सकते हैं। क्या कि x की वैल्यू को हम क्या करेंगे, a प्लस एच मानकर चलेंगे, है ना, और अगर ऐसा है तो x माइनस इक्वल टू एच ये आ जाएगा, है ना। इसको इधर पक्षांत कर देंगे तो ये h की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो यहाँ से ये क्लियर होता है कि x जो है टेंड करेगा a पर। लिमिट्स लगाने में यहाँ पे कंफ्यूजन होता है बच्चों को। यहाँ पर देखो कि x टेंड करेगा इस पर a पर, बट यहाँ पर जो है h टेंड करेगा 0 पर, है ना। क्यों 0 पर टेंस करेगा, ये देखो ये क्या है, x इज इक्वल टू a प्लस एच लिया मैंने, क्लियर। तो इधर क्या है, प्लस ए में जा रहा है ना। तो इस h में a का क्या किया, प्लस किया, a लगाया तो हमको क्या मिलेगा, ये वैल्यू h की वैल्यू मिलेगी। लेकिन इस पर माइनस करेंगे तब हमको वैल्यू मिलेगा, यानी कि जो h की वैल्यू है ना वो 0 होनी चाहिए, तब हमको क्या मिलेगा, a मिलेगा, है ना। इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, h टेंड करेगा 0 पर, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, हम लोग पॉलिनोमियल का फॉर्मूला लगाने से पहले इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे, यानी कि x की वैल्यू ये हो जाएगी a प्लस एच, और इस a की वैल्यू एज इट इज़ रहेगी। जब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो हम फिर क्या लगाएंगे, द्विपद प्रमेय यानी कि पॉलिनोमियल लगाएंगे। पॉलिनोमियल अप्लाई करने पर मैंने बताया था कि आता क्या है, वही आता है जो था, बट उसमें क्या लग जाएगा, ये जो चीज़ टेंथ करेगा ना वो चीज़ लग जाएगा। यानी कि अगर मेरे पास फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स, अब मैं इसको पॉलिनोमियल कोई भी पॉलिनोमियल से और लिमिट लगाऊंगी तो हमारे पास क्या मिलेगा, ए मिल जाएगा, जो चीज़ टेंस कर रहा है, यानी कि एफ ऑफ ए मिल जाएगा। वहाँ से ये आ जाएगा वैल्यू, है ना। तो फिर यहाँ से वैल्यू आएगी और जो कांस्टेंट टर्म है वो वहाँ निकल जाएगा। तो हमको कैसा मिलेगा, इसको करने पर इस टाइप का कुछ मिलेगा, बाकी चीज़ तो ज़ीरो हो जाएगा। तो फिर यहाँ से ये हो जाएगा a(n-1), ऐसा कुछ, है ना। इसको आप करके देखिए, बुक में अच्छे तरीके से दिया है, ये ऐसा ही आएगा, है ना। तो इस पर जो चौथा हम लोग का जो मेथड है ना, उसमें स्टैंडर्ड वैल्यूज़ दे दी गई होगी, हमको एक लेफ्ट हैंड तरफ को लेकर चलना है और राइट हैंड की वैल्यू को लानी है। ये आपको एग्जाम्पल में बहुत अच्छे से मिल जाएगा, एग्जाम्पल सॉल्व करके देखो, इससे आपका प्रश्नावली ईजिली सॉल्व होगा। अब हम आते हैं पांचवा हम लोग का जो मेथड था, पांचवा और आखिरी, उसमें क्या था, ये जो है इस पे बोलते हैं अनंत पर फलन की सीमा का मूल्यांकन करने की विधि, है ना। तो इस पर क्या इस पर इसको पढ़िए, क्या बोल रहे हैं, अनंत पर फलन की सीमा, है ना, मीन्स कि इन्फिनाइट फंक्शन, जो फंक्शन है वो उसको हमको कहाँ पे इवेल्यूएट करना है, इन्फिनाइट पर। अब देखो कि इन्फिनाइट जो होता है वो कोई संख्या नहीं होती है, वो एक बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है ना, बहुत बड़ी संख्या का प्रतीत होता है ना। मीन्स कि यहाँ पर जब हम वैल्यू को लिमिट लगाएंगे, है ना, तो आप सोच नहीं सकते कितनी बहुत, है ना, आगे तक की वैल्यू आएगी डेफिनेटली, ठीक है। तो उस टाइम पर क्या करेंगे, इसका यूज़ कैसे करते हैं आप बता रही हूँ, इसका यूज़ कैसे करना है। जब हम क्या करेंगे, एक्स को इस एक्स को किसी बड़ी से बड़ी संख्या की ओर क्या करते हैं, एग्रेसिव करते हैं, तो इसका जो वैल्यू कैसे आ जाता है, इसको हम बॉक्स की हेल्प से समझेंगे। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने क्लियर किया था कि बॉक्स की हेल्प से कैसे निकालना है। तो वहाँ से हम इसकी वैल्यू रखेंगे, है ना, फिर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रखेंगे, ठीक है, एक्स रखेंगे और एफ ऑफ एक्स रखेंगे। ये हमने वैल्यू यहाँ से रखना शुरू करेंगे, तो हम ज़ीरो से बढ़ते कदम में पूरा लास्ट तक जाएंगे। हम देखेंगे कि वैल्यू किस तरफ जा रही है ना। तो जब हम ज़ीरो रखते हैं तो हमको वैल्यू कुछ
1 मिल जाएगी इसी पे ना, बाकी जगह नहीं। x में अगर 0 रखेंगे तो हमको वैल्यू 1 मिल जाएगी। वैसे ही अब इसको बढ़ाते चले जाएंगे हम लोग, तो हम अलग अलग वैल्यू रख के देखते हैं। 2 रख के देखेंगे हम, 6 रख के देखेंगे हम, 10 रख के देखेंगे हम, 100 रख के देखेंगे हम, अलग अलग वैल्यूज़ रख के देखेंगे कि हम देखेंगे कि वैल्यू कहाँ किस तरफ जा रही है। तो जब हम 2 रखेंगे तो हमको कुछ इस टाइप का मिलेगा कि 0.2 समथिंग इस टाइप का मिलेगा, है ना। 6 रखेंगे तो अलग वैल्यू आएगी, वैसे ही इधर। तो जैसे कि मैं 100 तक गई तो मेरे पास वैल्यू क्या जाएगी 0.00 समथिंग, ऐसा कुछ 9 ऐसा कुछ आएगा। यानी कि ये जो वैल्यू है ना 1 सबसे बड़ी रहेगी, ये छोटी की ओर जा रही है, यानी कि 1 से इस तरफ 0 की ओर जा रही है ना। तो हम तो क्या बोल सकते हैं कि जो x में जब हम लोग वैल्यूज़ रखते जाएंगे ना, है ना, इनफाइनाइट क्यों है, हम जब वैल्यू रखते जाएंगे तो हमको वैल्यू किस तरफ मिलती रहेगी 0 की, यानी कि जो f ऑफ x टेंस कर रहा है किस पर 0 पर, ठीक है। कहाँ पर टेंस कर रहे हैं 0 पर, तो हमको वैल्यू कैसे मिलेगी, तो x टेंस कर रहे हैं इनफाइनाइट की ओर। क्लियर, यहाँ से ये चीज़ क्लियर होता है, ठीक है। अब अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि इवेल्यूएट है ना, इवेल्यूएट करना है लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, दैट टाइम कैसे करना है ये आपको मैं बताती हूँ। ये देखिए मैं इस वाले क्वेश्चन को बता रही हूँ। देखो यहाँ पे लिमिट क्या है, n टेंस कर है किस पर, इनफाइनाइट पर, है ना। और ये हमको दे दिया गया है फंक्शन। तो यहाँ पे आइए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये तो एक फॉर्मूला है n+1 2n+1 का, ठीक है। वहाँ से फॉर्मूला हो जाएगा और 1/n की n³ के बाहर आ जाएगा। ये हमने इधर सॉरी बाहर नहीं आएगा, मतलब इस तरफ आ गया और ये, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, तो यहाँ से n से n, एक n से एक n कैंसिल होगा, ठीक है। इसको आप जितना भी सिंपली जैसे भी सिंप्लीफाई करें, अपने तरीके से सिंप्लीफाई कर दिए कि मैंने क्या किया, n से n कैंसिल कर दिया। अब क्या करूँगी, ये जो n है इसको भी कॉमन निकालूंगी और इसको भी। तो यहाँ से जब n कॉमन निकलेगा तो 1/n, और यहाँ से जब n कॉमन निकलेगा 2 + 1/n ऐसा कुछ आएगा। तो यहाँ से 2n और कॉमन निकल गया तो n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। जब n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल होगा तो क्या बचेगा 1 + 1/n, 2 + 1/n, मीन्स कि n की वैल्यू जब इनफाइनाइट रखेंगे ना तो हमको क्या मिलेगा 1/∞, 1/∞, मीन्स कि 0 आ जाएगा। हमको मालूम है कि 1/∞ की वैल्यू क्या होती है 0 होती है ना। तो यहाँ पर देखो, तो ये तो 1/6 आएगा, ये फॉर्मूला जो है उससे, है ना, जो 6 बचा था वो नीचे आ जाएगा। फिर 1 + 1/∞, तो इनफाइनाइट 1/∞, कभी भी 1/∞ का फॉर्म आता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 0 होती है। तो वहाँ से आ जाएगा 0 प्लस, है ना, सॉरी इंटू, मल्टीप्लाई में, है ना, इंटू 2 प्लस क्या आ जाएगा यहाँ से, फिर 0 आ जाएगा, क्योंकि 1/∞ मतलब कि 0 होता है उसकी वैल्यू, है ना। तो वहाँ से फिर तो 1 × 2 मीन्स कि 2/6, तो 1/3 इसकी वैल्यू आएगी। ऐसे ही बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस पर देखेंगे आपकी बहुत सारा फॉर्मूला दिया होगा, उस फॉर्मूला को यूज़ करके आपको उसको सिंप्लीफाई करना है।